आप सबों को मेरा जय मसीह की। और बड़ा अच्छा समय है कि आज सबत का दिन है और मैं आपके बीच में हाजिर हो सकती हूँ। और जितने भी अजीज भाई और बहनें हैं, बच्चे हैं, आज का मैं प्रचार फिर से लेकर आई हूँ। उपदेश परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने मुझे ये दिया है समाचार, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जिस पहले मैं इसमें जाऊँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तुमने भी ये मौका दिया कि हम इस सबक के घड़ियों में तेरे सामने आके तेरी महिमा स्तुति करते हुए, तुझे महान बताते हुए, तू सृष्टि करता खुदा, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती खुदा। इन लोगों के साथ हो जब ये आज का मैसेज सुने, इसको ग्रहण करें पूरी तरीके से और तेरे विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। इस प्रचार में, इस उपदेश में खुदा ये मुझे ना देखने बल्कि तुझे देखने वाले बने। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे जब मैं इस समाचार को सुनाती हूँ, इस उपदेश को लेके जाती हूँ लोगों के बीच में, ताकि ये प्रकाश जो इनको मिल रहा है वो दूसरे लोगों में पहुंचाने वाले बने और इसके जरिए बहुत से आसमानी बादशाह के लिए रूहें बचाई जा सके। यही हमारी प्रार्थना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डैनियल की स्टडी पे हम गौर कर रहे हैं और आज की हमारी स्टडी है डैनियल उसका 5वां अध्याय के ऊपर। आज हम गौर फरमाएंगे और उस पर ध्यान देंगे। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि नबूकदनेस्सर के बारे में हमने सीखा, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे में भी देखा, चौथे में भी देखा, लेकिन 5वें अध्याय में आके नबूकदनेस्सर जो है हमें नहीं देख पाएंगे हम उसे, क्योंकि उसका जो बेटी का बेटा जो है वो राज्य में है, उसका नाम है बेलशास्सर। इसका बेबीलोन का जो असली राजा जो था नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद, वो नबोनीदस था। और इसका बेटा था बेलशास्सर। नबूकदनेस्सर और नबोनीदस के नीचे दो और राजा हुए हैं जिनकी मृत्यु हो गई। और नबोनीदस जो है उसने बेलशास्सर को जो है बेबीलोन का जो है शासक बनाया, क्योंकि ये दूसरे शहरों में, दूसरे प्रांतों में जाके लड़ाइयों में मस्त था और बिजी था। तो इसलिए जो है उसने बेलशास्सर को यहाँ पे रखा। हमने पहले अध्याय में देखा था कि नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पे चढ़ाई की तो मंदिर के पात्र लेकर आते। आज हम उन पात्रों का भी वर्णन करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा वो है सबक कि दीवार पे क्या लिखा गया, बेबीलोन की दीवार पे क्या लिखा गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में देखा कि वो नबूकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया और उसमें जो है धातु थे वहाँ पे, सोना, चांदी, कांस्य और लोहा और मिट्टी। फिर एक पत्थर आता उसका, उस मूर्ति को चकनाचूर कर देता पैर पे गिर के। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो राज्य या धातु थी वो सोना था, जो नबूकदनेस्सर राजा को प्रकट करती है। नबूकदनेस्सर राजा ये मांग रहा था कि मेरा राज्य सदा का बना रहे, और इसलिए जो है उसने मूर्ति बनवाई 60 हाथ लंबी। वो हमने तीसरे अध्याय में देखी थी। और फिर हम चौथे अध्याय में देखते हैं कि पेड़ उसको दिखा स्वप्न में, और उसको वो पेड़ याद आया। वो दानियल ने उसको बताया कि राजा तू अपने बुरे कामों से पछतावा कर ले, नहीं तो परमेश्वर तुझे सजा देगा। अब वो 12 महीने का उसे समय मिलता है और नबूकदनेस्सर अपने रास्ते से नहीं पछताया, पाप में पड़ा रहा। और फिर परमेश्वर ने उसको 7 साल की सजा दी और वो जंगल में जाता है और उसके बाल बढ़ जाते हैं, कपड़े उसके निकल जाते हैं, राजा का कोई पोशाक नहीं है और 4 पैरों पर वो चल रहा है और 7 साल तक ऐसे ही रहता है। ओस में रात की ओस में वो रहता था।
और 7 साल के बाद जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उसका राज्य फिर वापस कर दिया। लेकिन अब जो नबूकदनेस्सर का जो बदलाहट थी, परिवर्तन था, उस सच्चे मन से उसने परिवर्तन आया और उसने परमेश्वर की दुहाई देनी शुरू कर दी। जगह जगह परमेश्वर के बारे में उसने बताया और कहा कि परमेश्वर महान है, उसने मुझे अपने रास्ते पे ले आया, मैं परमेश्वर का महिमा करता रहूंगा। तो हम देखते हैं कि शुरू में नबूकदनेस्सर राजा कैसा था और बाद में कैसा हो जाता है। अब हम आएंगे अपने 5वें अध्याय पे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, एक मिनट। ओके, हम दानियल 5वें अध्याय में जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, बेलशास्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की। जेवनार का मतलब है फीस्ट, खाना, दावत, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। राजाओं की पार्टी है, तो राजाओं की पार्टी होने के नाते, राजाओं की पार्टी होने के नाते वहाँ दाख मधु चलता है, शराब चलती है, तरह तरह की शराब है। जो कि आप देखो, पार्टी अक्सर रात में होती है, आप इसको जानते हैं। पार्टी कभी दिन में नहीं होती है, रात में पार्टी होगी और वहाँ पे चमक धमक भी होगी, वहाँ पे गाना भी होगा, म्यूजिक भी होगा, और सब तरह के वहाँ पे काम होते हैं रात में जब पार्टी होती है। और अंधेरे में पार्टी होती है और रोशनी बहुत कम होती है जब पार्टियां होती हैं। तो यहाँ पे भी वही माहौल है अजीजों, जो कि यहाँ पे ये इसने पार्टी की। और हम देखते हैं कि जब ये नाक मधु पी रहा था, पीते पीते इसको अपने इतना नशे में धुत हो जाता है कि ये अपने हाकिमों को कहता है कि मंदिर के पात्र लेकर आओ, उसमें हम शराब पियेंगे। ये तो ठीक नहीं, मेरे बर्तन जो यहाँ पे हैं उसमें हम शराब पियेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो है मंदिर के पात्र इसने मंगाए, और जितने यरूशलेम से वो पात्र लाए थे वो बेबीलोन के देवी देवताओं वाले मंदिर में रखे गए थे। नबूकदनेस्सर राजा लेकर तो आया उसको, उनको, लेकिन उसने उनका प्रयोग नहीं किया। हम देखते हैं कि दाख मधु पीते पीते बेलशास्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें से पिए थे। और हम देखते हैं यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा को ये पिता कह रहा है, लेकिन ये नबूकदनेस्सर राजा की बेटी का बेटा था। तो इसलिए जो है उन दिनों में जो है पिता ही बोला जाता था। तो ये अपने नबूकदनेस्सर राजा को पिता ही बोल रहा है, वो इसका नाना लगता था। और ये जो है, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें से पीने लगा। मैं जब एलन जी वाइट की स्टडी कर रही थी तो कह रहे हैं कि अभी उसने मुंह पे अभी वो पी भी नहीं पाया, तो होठों पे अभी लगा नहीं लगा था। तो देखते हैं क्या हो। ये देखिए, ओके, ये पार्टी है। अब वो मुंह पे अभी लगाने भी नहीं पाया था कि उसको कुछ दिखा। ये दिखा, दीवार पे कुछ एक ऐसा हाथ आता है जो कि लिखना शुरू कर देता है। यहाँ पे करें अभी वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ से कई उंगलियां निकलकर दीवट मतलब दीवार के सामने राजमंदिर के भीतर चूने पर कुछ लिखने लगी। ओके, और हाथ का जो भाग लिखा जा रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसने हाथ देखा और देखा कि वो वहां पे कुछ लिखा जा रहा है, और आदमी नहीं दिख रहा है वहां पे, सिर्फ हाथ चल रहा है, हाथ चल रहा है और हाथ लिख रहा है कुछ।
और वो जो राइटिंग जो थी, जो लिखावट जो थी, वो इब्रानी भाषा में थी। वो बेबलोनियन भाषा में नहीं थी, ग्रीक में नहीं थी, वो इब्रानी भाषा में लिखी गई थी। और उसे देख कर राजा भयभीत हो गया, वह अपनी सोच में घबरा गया और अपनी उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। ये है राजा की हालत हो गई। अभी तो वो बहुत ज्यादा शान में था, बड़ा घमंड में था कि मंदिर के पास चला, और जहां उसने वो हाथ को देखा चलते चलते, और वो एकदम से घबरा जाता, उसके घुटने बोलने लगे, उसके मन में कपकहाहट हो गई, वो गिरने में था, लोगों ने उसे उठाया। ये उसका हाल हो गया डर के मारे, क्योंकि उसे आदमी नहीं दिख रहा था लेकिन हाथ दिख रहा था लिखते हुए। अजीजों, अगर हमें भी ऐसा ही दिखने लगे तो हमारी हालत भी वही हो जाएगी जो कि बेलशाजर की थी। हम देख रहे हैं कि ये उसकी हालत, हाथ लिख रहा है। और आगे जाके हम देखेंगे कि तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोड़े वह लिखा हुआ है, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़ सकता, उसका अर्थ मुझे समझाए। उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा और वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशाजर राजा ने निबट गया, घबरा गया और भ्यातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। घबरा जाता है। हम देख रहे हैं कि बेबीलोन का जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसने बार बार किसको बुलाया? उसने तंत्रियों को, कसदियों को पुकार के बुलाया कि मेरे इसका जवाब दो, बताओ अर्थ। लेकिन वो लोग नहीं बता पाए। और बेलशाजर भी वही गलती कर रहा है जो कि नबूकदनेस्सर राजा ने की। और वो घबरा जाता है जब वो लोग जो है इसके जो दीवार पे जो लिखा हुआ है उसको ये समझा नहीं, और व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, इसका मतलब मुझे अभी चाहिए, कौन बता सकता है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये राजा जो है बेलशास्सर कह रहा, राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी दावत के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अब मैं मन में ना घबरा ना उदास हो। हम देखते हैं अक्सर जब बच्चे घबरा जाते हैं तो उनकी माँ सबसे पहले आके उनकी हिम्मत बढ़ाती है, तो घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। इसी तरीके उसकी माँ भी आती, क्यों घबरा रहा बेटा, मैं हूँ। और अगर तो घबराएगा कुछ नहीं होगा, तो युग युग जीवित रहेगा, हमेशा तक जिंदा रहेगा, अपने मन में ना घबरा। और कहती है, अब उसका सोल्यूशन लेकर आती है रानी और कहती है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशाजर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में इसमें प्रकाश, प्रवीणता, ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। ये राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का अर्थ बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। देख रहे हैं कि रानी में कितना विश्वास है, रानी में कितना कॉन्फिडेंस है, और रानी इसको कह रही है, सोल्यूशन भी लेकर आई। पहले कह रही है, उसको तसल्ली दे रही है कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ। दूसरा उसका सोल्यूशन ये है कि तू दानियल को बता, उसमें परमेश्वर की आत्मा बसती है। जब तू परमेश्वर की आत्मा जो है उसमें बसती है, जिसमें बसती है, तो उसको बुला, क्योंकि तेरे नाना, पिता कहती है, तेरे नाना के समय में भी दानियल नहीं आके उनके जितने भी स्वप्न थे, जितनी भी प्रॉब्लम थी, सबका अर्थ दानियल नहीं बताया। तो हम देखते कि दानियल जो है ना बुढ़ा हो गया। वो नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में आया था, तो 17-18 साल का होगा। और नबूकदनेस्सर राजा कम से कम तो 43 इयर्स उसने रूल किया, 43 साल रूल किया। और लगा लो 17-18 साल का, तो कभी भी वो नियरली 55-56 साल का होगा जब बेलशाजर को यह दिखाई दिया।
हम देखते हैं कि यहाँ पे दानियल को बुलाया जाता है। और ये जो है कुछ चीजें हैं जो कि मैंने इसमें नोटिस की, जो मैं आगे आपको बताऊंगी जैसे जैसे मैं इस अध्याय में जाऊंगी। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश में लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? पूछने की जरूरत है से? क्या उसे पता नहीं है नबूकदनेस्सर राजा के टाइम से है? रानी ने उसे बताया है कि ये नबूकदनेस्सर राजा उसको बार बार बुलाता था जब भी उसको स्वप्न का मतलब पूछना होता था। इसमें पवित्र आत्मा भरी हुई परमेश्वर की बेलशास्सर को क्या जरूरत थी उसको पूछने की कि क्या तू वही दानियल है? जब उसकी माँ उसको बता के चली गई तो उसको ये पूछने की जरूरत नहीं, तो उसने में शक था। कहता है कि तू वही दानियल है जो कि यहूदा से बंदी होकर आया। जब उसने बता दिया नबूकदनेस्सर के टाइम में ये था, जब उसने बता दिया कि ये दानियल जो है उनके स्वप्न का अर्थ बताता था, उसके बाद भी बेलशास्सर के मन में शक पैदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी होता है कि लोग जो है उसको कंफर्म करते हैं, क्या वाकई में ये सच है? ये क्या बोलेगा? मैंने तेरे विषय में सुना है, अभी देखिए करा, क्या आपको वाकई में वो दानियल है? फिर कहा, मैंने तेरे विषय में सुना है कि देवताओं की आत्मा तुझ में रहती है। अभी कौन से देवता हैं? उसको लिए तो वो देवता ही होगा, परमेश्वर को भी वो देवता ही समझेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो कह रहा है देवताओं की आत्मा तुझ में रहती है और तेरा और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मैंने सुना है। और तेरे वो ये बता रहा कि तेरे परमेश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। देवता तो लिखा है यहाँ पे, लिखो उसका मतलब है तेरे परमेश्वर की आत्मा तुझ में बसी है, इसलिए तेरे अंदर वो प्रकाश है जो मेरे जितने भी कसबी हैं, बुद्धिमान लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनके पास नहीं है, जो तेरे पास है। वो उस चीज को कंफर्म करता है। देख, अभी पंडित और तांत्रिक लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि ये लिखा हुआ पाए पढ़े, उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उसका अर्थ ना समझा सके। दानियल की जरूरत कब पड़ी? सोचने वाली बात। दानियल की जरूरत उसको तब पड़ी जब उसके लोग, बुद्धिमान लोग नकारे गए। परमेश्वर ने उनको नकार दिया। इब्रानी भाषा में लिखा और ये मालूम था कि दानियल ही पढ़ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है उसने कहा ये जो लोग जिनको मैंने बुलाया, पंडित लोग को बुलाया, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया है, ये हाकिमों को बुलाया, ये जो दीवार पे जो लिखा है इसका मतलब नहीं समझा सके। इसका मतलब यह है परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर है और तू ही ये भेद खोल सकता है। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना, ये दूसरी बार उसको बोल रहा है। पहले पहले बार बोल रहा है मैंने तेरे विषय में सुना है कि देवताओं की आत्मा तुझ में है, और दूसरी बार फिर उसी चीज को दोहरा रहा है, कह रहा मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। ये दूसरी बार उसने सुना। और यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि तू मुझे मतलब बता और तुझे मैं सोने की चेन दूंगा। राज्य में तेरा तीसरा औधा होगा, पोस्ट होगी। पहली पोस्ट जो है उसके फादर की होगी, नेबूकदनेस्सर। दूसरी पोस्ट होगी बेलशास्सर की और तीसरी पोस्ट हो गई दानियल की। तेरा जो नाम होगा वो तीसरे नंबर पर होगा बेबीलोन के अधिकारियों के उसमें, और जितने भी ये वाइसमैन है इनके ऊपर तू अधिकारी रहेगा। और हम देखते हैं दानियल उसको रिजेक्ट है, तू अपना दान अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा को सीधा बोल देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दानियल ने राजा से कहा अपने दान अपने पास रख और जो बदला तू देना चाहता है
वह दूसरे को दे दे। मुझे मत दे, मुझे ना चेंज चाहिए, ना मुझे अधिकारी बना, तू दूसरे आदमी को दे दे जिसको इसको जरूरत है। लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, ना मैं, तू मुझे दे या ना दे, मैं तुझे जो लिखा है उसका मतलब बताऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे बताऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। अब हम देख रहे हैं कि डैनियल कहाँ से शुरू करता है। हे राजा, परम परमेश्वर प्रधान नबूकदनेस्सर से वो शुरू करता है कि उसको राज्य भी दिया, बेबीलोन का राज्य दिया, शासक था। उसने उसको बड़ाई भी लोग उसकी करते थे, सम्मान करते थे, प्रतिष्ठा थी उसकी बेबीलोन में, और उसका तेज भी था, इंटेलिजेंस भी थी उसमें। ये सब परमेश्वर ने और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थर थराते थे। जिससे वह चाहता था वह उसे घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वो ऊंचा पद दे देता था, और जिसको वो चाहता उसे गिरा देता था। तो ये उसने बताया कि नबूकदनेस्सर राजा क्या इस टाइप का इंसान था, कैसे वो लोगों को तंग भी करता था, सहायता भी करता था, किसी को जो घमंडी है उसको नीचे गिरा देता था, और इस तरीके से बहुत क्रूर भी था लोगों के साथ। ये सब चीजें वो बेलशास्सर को बता रहा है। जब वो चीजें बेलशास्सर को बता रहा है, बेलशास्सर के दिमाग में वो नानक की पिक्चर सीधी बनी आती है। मेरा नाम स्टॉप का इंसान था, परंतु उसका मन भूलो था, उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा। तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। जो इज्जत सम्मान नबूकदनेस्सर को मिला था, उसके घमंड ने सब तोड़ दिया। उसको परमेश्वर ने सजा दी, क्या तू ये सब भूल गया? मैंने उसे बताया, तूने जरूर ये सुना होगा। अगर तूने सुना है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे में बसती है, तो तूने ये भी सुना होगा कि तेरा जो नाना था वो किस टाइप का शासक था, किस टाइप का राजा था। वो उसको बताता है कि किस तरीके से घमंड की वजह से उसे गिराया गया। हम देखते हैं यहाँ पे क्या था उसका घमंड, उसको मनुष्य में से निकाला, उसका मन पशुओं का सा हो गया, उसका निवास क्या हो गया, जंगली गधों के बीच हो गया। बैलों के सामने वो समान वो घास चरने लगा। उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता है उसी को उसका अधिकारी बनाता है। नबूकदनेस्सर राजा 7 साल तक उसको खुदा ने सजा दी, लेकिन उसके राज्य का कुछ नहीं हुआ, वो वैसे बना। 7 साल के बाद जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी और उससे माफी मांगी, ऊपर देखा आसमान की ओर, परमेश्वर ने उसका राज्य से दोबारा वापस कर दिया। ये सब चीजें मैंने सोची डैनियल को बताने की जरूरत थी, क्योंकि बेलशास्सर को ऑलरेडी मालूम थी ये सारी स्टोरी। उसने जब डैनियल के बारे में सुना था, तो उसने बेलशास्सर के बारे में भी सुना। तो भी हे बेलशास्सर, तू जो उसका पुत्र है, ये सब जानता था तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तो ये सब जानते हुए तेरे नाना को कैसे सजा दी? अपने मन को ढीला कर दिया, नम्र नहीं किया। परंतु तूने स्वर्ग के पशु के प्रभु के विरुद्ध सिर उठा के उसके भवन के पात्र मंगवा कर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखैलों समेत तूने उनको दाखमधु किया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते थे, ना सुनते थे, ना कुछ जानते थे, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। कह रहा है कि तू सब जानते हुए तूने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी कि मंदिर के पात्र में तू दाख और मदिरा पीरा। तू तो पी रहा, लेकिन तूने अपनी रानियों और रखैलों को भी दिया पीने के लिए।
ये सबसे बड़ा तेरा गुनाह है। परमेश्वर के खिलाफ जो तू गुनाह करता है तो तेरा जो है पतन जरूर होगा। और वो जो है उसको बताता है कैसे तूने ऐसे किया, कैसे तूने मंदिर के पात्र में पीना शुरू किया, और तूने परमेश्वर को कैसे भूल गया। ये जो लकड़ी के देवी देवता हैं या पत्थर के देवी देवता हैं या किसी और चीज के देवी देवता बना रखे हैं या पेड़ की पूजा करते हैं, ये सब तुझे क्या देते हैं? जब ये सब कुछ नहीं देते तो तू जिंदा परमेश्वर को कैसे भूल गया? कैसे तूने जो उसके मंदिर के पात्र में तूने ये सब किया? एक तरह से जो है दानियल जो है एक तरह से झिड़की लगा रहा है बेलशाजर को। बेलशाजर देख रहा है कि जो दानियल बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसमें है, इसलिए वो दानियल को कुछ नहीं कह पाया। ना वो कह सकता था, क्योंकि उसे मालूम था ये परमेश्वर का पात्र है और परमेश्वर की बात जो इसको मुंह से निकल रही है, मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ पे ये वर्ड्स हैं जो कि दीवार पे लिखे गए। मैंने टेकल उपार्सन, मैंने टेकल उपार्सन। एक उंगली आई और उसने ये लिखना शुरू किया। अब डैनियल इसका अर्थ जब उसने राजा को नबूकदनेस्सर के बारे में बता दिया किस तरीके से परमेश्वर ने उसे सजा दी थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो जाता है दीवार की तरफ और वहाँ पे वो उसको मीनिंग बताता। तभी वह हाथ एक बार उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए। और फिर तेरा तूने ऐसा किया, मंदिर के पात्रों में मदिरा पी। मंदिर के पात्र जो कि बहुत पवित्र हैं, जिनको कोई खराब नहीं कर सकता, तूने वो काम किया जो कि परमेश्वर के को तूने क्या करा, शर्म ना किया। यहाँ पे कह रहा है और जो शब्द लिखे गए हैं वो ये है, मने मने कतेल से। इस वाक्य का अर्थ है मने, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन कर उसका अंत कर दिया। आज ही तेरा पतन हो जाएगा। अखिल तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। तेरे काम इतने दुष्ट थे कि वो न्याय के सामने टिक ही नहीं पाए, तो तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज्य बढ़कर मादियों और पारसियों को दिया गया है। उनसे कहते नहीं, तूने तो ऐसा काम किया है तो इसलिए परमेश्वर ने तेरे से तेरा राज्य अब उसका पतन होना जरूरी है। अब हम देखते हैं मादा फारस के लोग, मादा के जो लोग थे, वहाँ पे 12 राजा था, वो उनका राजा था और उसने जो है बेबीलोन को चारों तरफ से घेर रखा था। बेबीलोन की जो चौड़ी चौड़ी सड़कें दीवारें बनाई थी, एक बाहर की दीवार थी जो अंदर की दीवार से ऊंची थी। बाहर की दीवार पे भी 4 रथ एक साथ चल सकते, और फिर बाहर की दीवार और अंदर की दीवार के बीच में एक उन्होंने पानी का भराव कर रखा था गोलाई में। अगर आपने देखा होगा किलों में देखा जाए तो वहाँ पे एक मोट कहते हैं इंग्लिश में, वो बना देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं ताकि कोई दुश्मन उनके महल में ना प्रवेश कर सके। पानी भरा रहेगा तो कोई उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे मादा का जो राजा था दारा, वो जो है वहां जा उसने पहले ही जो है उसको सराउंड कर लिया। बेबीलोन के पास इसलिए घमंड था कि उनके पास 20 साल का भाषण था। दूसरा जो है नदी इफरात, वो उनके शहर के बीच में से ही निकलती थी और वो जो है उससे उनको सप्लाई मिलता रहता था, ताज़ा पानी। कपड़े धोने, खाना बनाना, पीना है, जो कुछ करना है वो इफरात नदी से सारा काम करते थे। पहले बड़ी वाली दीवार थी, फिर पानी आ जाता है चारों तरफ, उसके बाद एक और दीवार होती है, बाहर वाली दीवार अंदर वाली दीवार से और ऊंची है और इसमें 4 रथ एक साथ चल सकते हैं। और ये जो इफरात नदी का जो वाला जो गेट था,
वो रात में बंद कर दिया जाता था और अंदर का जो फाटक था वो भी बंद कर दिया जाता था। और इस तरीके से बेबीलोन के लोग सोचते थे हम बहुत सुरक्षित हैं, हमें किसी चीज का खतरा नहीं है, हमारे अंदर यहाँ पे कोई आर्मी आ नहीं सकती है, कोई दुश्मन हम पे चढ़ाई नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के सामने सारे प्लान्स जो है वो चौपट हो जाते हैं। इनके साथ भी यही हुआ। वादा फारस का जो राजा राजा था तारा, उसने जो है इफ्रात नदी के नीचे से उसका रुख बदल दिया। अगर वो इधर को जा रही है, बेबीलोन की तरफ जा रही है, उसने एक तरफ से उसको कट ऑफ किया, पीछे की तरफ से कट करके उसका बहाव दूसरी तरफ कर दिया। अब जब इफ्रात नदी का बहाव दूसरी तरफ हो गया तो नदी का एक हिस्से में पानी कम हो गया, क्योंकि वो दूसरी तरफ उसका बहाव कर दिया। और जब वो सूखने लगा, क्योंकि वो 1 महीने से ज्यादा बताते हैं कि उन्होंने उसका घेराव कर रखा था, और जब वो इफ्रात नदी का पानी कम होने लगा तो उन्होंने रात में, उन्हें मालूम था कि आज इनके यहाँ क्या हो रही है, जीवनार हो रही है, यहाँ पे एक फीस्ट हो रही है। तो आज की रात है, वो कई दिनों से उसकी प्लानिंग कर रहे थे, उसने कई दिनों से उसको खुदाई में लगे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने, जैसे मैं पढ़ी थी, परमेश्वर ने उस दिन वो फाटक खुले रहे, फाटक बाहर का जो इफ्रात नदी का जो फाटक जो था दर्शन होता था हमारा, अंदर सब अपने मस्ती में थे, पार्टी में लगे हुए थे और म्यूजिक में लगे हुए थे, डांसिंग में लगे हुए थे, मदरा पीने में लगे हुए थे। और दारा को ये पता था कि आज यहाँ पे पार्टी हो रही है, आज का दिन है जो कि हम अंदर घुसेंगे। बड़े आराम से दारा की सेना अंदर घुसी और इसको मालूम था बेलशाज़र को कि ये लोग जो हैं बेबीलोन को अटैक करना चाहते हैं। लेकिन ये एकदम से बेफिक्र हो गया कि मेरे राज्य में 20 साल का तो मेरे पास राशन है और मेरे पास तो इतनी दीवारें इतनी चौड़ी है कि 4 रथ चल जाए तो अंदर कौन आएगा। इफ्रात नदी का गेट बंद हो जाता है, अंदर का गेट बंद हो जाता है, तो मेरा तो देश सुरक्षित है। लेकिन जो बाहर का गेट था इफ्रात नदी का और अंदर का, वो गेट्स खुल गए और, उसे खुले रह गए और ये लोग जो है अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जहाँ पे पार्टी होती है वहां से जो है बेलशाज़र भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं। उसका बाप जो था उसको पहले ही उन्होंने कैप्चर कर लिया था और उसके बाद बेटे को वो कैप्चर करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे कह रहा है, तो बेलशाज़र ने आज्ञा दी, दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तब बेलशाज़र ने आज्ञा दी और दानियल ने बैंगनी रंग का वस्त्र उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों ने राजा बेलशाज़र को मार डाला। ये होता अजीजों कि जब हम परमेश्वर को सम्मान नहीं देते, सम्मान परमेश्वर को दुहाई नहीं देते और परमेश्वर को हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बेलशाज़र ने किया, मंदिर के पात्र लाके और उसमें मदरा पीने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने उसी रात उसको उसको समय नहीं दिया था। उसका जो अनुभव था वो नबूकदनेस्सर राजा था, उसको पूरी जिंदगी मालूम थी इस तरीके से वो रहा। और यहाँ पे जो है वो भागने की कोशिश की, वो कुछ हद तक वो भागा भी, लेकिन कसदियों ने उसे पकड़ लिया और उसको मार दिया, उसके बाप को भी मार दिया। इस तरीके से दारा मादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पे विराजमान हुआ। दानियल जो कि तीसरा अधिकारी बनता है बेबीलोन का, अब वो राजा दारा के लिए काम करने लग जाता है। दारा राजा ने सुना था दानियल के बारे में कि किस टाइप का इंसान है, परमेश्वर में भय रखने वाला इंसान है, तो वो उसने उसको अपने राज्य में वही अधिकारी चुना
जो कि बेलशाज़र ने उसको दिया, तो वही अधिकार उसको रहने दिया। और वो दानियल ने राजा दारा के लिए भी सेवा करी, परमेश्वर की सेवा करी। इस तरीके से हम देखते हैं कि भलाई करेंगे तो अच्छा प्रतिफल है, बुराई करेंगे तो उसका प्रतिफल भी हमें बुराई के जैसा मिला जाएगा। ऐसे से हमारे पास जो है टाइम है, हमें खुदा टाइम दे रहा है, हम इस टाइम का कैसे फायदा उठाएं? क्या हम परमेश्वर को जानते हुए फिर उससे दूर चले जाते हैं, या हम परमेश्वर को जानना नहीं मांग रहे हैं? अगर जानना मांग रहे हैं तो थोड़े समय के लिए जानेंगे और फिर छोड़ देंगे, क्या हमारा विचार? मैं आपको बता रही हूँ कि बुरा आप अगर दूसरे के लिए सोचोगे, परमेश्वर राजी है और वो हमें उसी का प्रतिफल देता है जैसे कि हम काम करते हैं। अगर हमारे काम अच्छे हैं, जैसे डैनियल, क्यों दारा ने नहीं डिस्ट्रॉय किया, क्यों पूरा बेबीलोन तहस नहस हो गया, उसकी सेना अंदर आ गई, मगर डैनियल जो था परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर में विश्वास करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, इसलिए दारा ने उसको कुछ भी नहीं किया और उसके राज्य का वो अधिकारी बना। परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करता है। आप भी परमेश्वर में बने रहिए, उसके विश्वास में बने रहिए। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं तो मैंने ये मौका दिया कि हम तेरे प्रचार डैनियल का अध्ययन कर सकते हैं असीसों के साथ। उन्हें दें कि ये इसको सुने और ग्रहण करें और तेरे नक्शे कदम पर चलने लगे। उनको हर मुसीबत से बचा के रख। आज का दिन सबत है, इसको पवित्र मानने वाले बने और हमें आशीषित कर। जो भी हमने आज के लिए सोचा है कि हम उसको पूरा कर सके, तेरी मर्जी के मुताबिक करने वाले बने। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो दुखी है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने अजीजों को खोया उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह डाल दे ताकि वो लोग तेरे अनुग्रह में फलते चले जाए। मेरे साथ हमारे हस्बैंड को सुनने कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।